नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनावों के परिणाम के ऊपर सभी की नजर है वो टिकी हुई थी और सभी कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने के लिए मिली, लेकिन शुरुआती रुझान जो है उसमें बीजेपी जो है वो काफी आगे चल रही थी। और अब आपको बता दें कि रुझान जो है वो जीत में परिवर्तित होती नजर आ रही है। एक के बाद एक जो है जीत अब बीजेपी के खाते में दर्ज की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें 11 नगर निगम है और इन पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, जिसके बाद पहली जीत जो दर्ज की गई बीजेपी की तरफ से वो बीजेपी कैंडिडेट माधुरी पटेल ने जो है बुरहानपुर से ये जीत दर्ज करवाई, वो भी कांग्रेस की प्रत्याशी शहनाज अंसारी को हराकर। तो ये बीजेपी के खाते की पहली जीत रही। शानदार शुरुआत आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है फर्स्ट मेयर इलेक्शन जो है ये इलेक्शन के ऊपर रिजल्ट के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और पहली जीत बीजेपी के खाते में, पहली जीत बीजेपी की कैंडिडेट जो है बीजेपी के कैंडिडेट माधुरी पटेल जीती है बुरहानपुर से। वहां पर उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी शहनाज अंसारी को हराया है और साथ ही साथ बता दें कि जीत का जो मार्जिन है वो 600 वोटों का है और ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है कॉर्पोरेशन के डेमोग्राफी के हिसाब से। तो इस वक्त आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बीजेपी ने शुरुआत ही की है। 11 नगर निगम है, उनके चुनाव के रिजल्ट पर सभी की नजर थी और रुझान शुरुआत से बीजेपी के लिए थे। शुरुआत से जो है रुझान निकलकर सामने आ रहे थे कि बीजेपी जो है जीत दर्ज कर सकती है और अब रुझान धीरे धीरे जो है जीत में बदल रहे हैं। बता दें कि पहला जीत बीजेपी ने दर्ज किया बुरहानपुर से, अब दूसरी जीत आपको बता दें कि दूसरी में कैंडिडेट जो है सागर संगीता तिवारी बीजेपी की वो भी जीत चुकी है। तो दो रिजल्ट बैक टू बैक 11 में से 2 सीटों पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी की जीत देखने के लिए मिल रही है। तो बैक टू बैक बीजेपी के खाते में 2 सीटें आ चुकी है। 11 में से 2, 9 का सवाल है, 9 का आंकड़ा है और 9 के आंकड़े में ही अब फैसला होने वाला है। शुरुआत ये कहा जा रहा था कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर होगी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ते हुए आगे चल रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके की जो खबरें निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के अपडेट्स आ रहे हैं, अगर उससे आपको रूबरू कराया तो कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी काफी आगे चल रही है। अब आपको हम बताएंगे 11 सीटों का हाल, जिसमें 2 हमने आपको बता दिया। बुरहानपुर से बीजेपी ऑलरेडी जीत चुकी है, एक और जो है वहां से भी बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन किस तरीके से जो है आपको बता दें कि किस तरीके से रुझान रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। जबलपुर में 20,000 जो है वोट से आगे चल रही थी कांग्रेस, तो इंदौर में 28,000 वोट से बीजेपी आगे चल रही है। ग्वालियर में 3,000 वोटों से जब कांग्रेस आगे चल रही, तो भोपाल में 8,000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। खांडवा में 6,000 वोटों से बीजेपी आगे। साथ ही साथ छिंदवाड़ा में भी जो है पहले जो है वो कांग्रेस कैंडिडेट आगे थी, लेकिन अब बीजेपी के कैंडिडेट यहां से भी आगे चल रहे हैं। बुरहानपुर में बीजेपी ऑलरेडी जीत चुकी है। सिंगरौल में भी 3,000 वोट से जो है आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। उज्जैन, सागर और सतना में बीजेपी चल रही है। सागर से बीजेपी के प्रत्याशी जीत भी चुकी है। उज्जैन से 1900 वोटों से बीजेपी आगे, तो सतना से आपको बता दें कि 40 के तकरीबन 39,000 वोट से जो है बीजेपी आगे चल रही है। तो लगातार हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं, आंकड़ा बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बीजेपी आगे चलती हुई नगर निगम चुनाव में बेहतरीन बीजेपी का प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। लगातार आपको बता दें कि अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं और जो है 11 नगर निगम के चुनाव के जो मेयर के कैंडिडेट्स है वो खड़े किए गए हैं, जिसमें बीजेपी जीत दर्ज करा रही। बता दें कि आनंद धूर्वे जो है वो भी 30,000 वोटों से छिंदवाड़ा में इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये बीजेपी की तरफ से ये बड़ी अपडेट है। अब ये जो है शिकवारा में भी जो है जहां पर कांग्रेस जो है आगे चल रही है 7,500 वोट से, तो वही जो है छिंदवाड़ा में 30,000 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, शुरुआती रुझान की बात करें तो बीजेपी के लिए आ रहा था और रुझान धीरे धीरे जीत में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी का बोलबाला दिख रहा है और मेयर चुनाव में भी कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। 11 में से 2 पर रिजल्ट आउट हो चुके हैं और बीजेपी ने
जो है कांग्रेस को पछाड़ दिया है। साफ तौर पर कोई आगे नजर ही नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी काफी पीछे चल रही है, कांग्रेस सेकंड पायदान पर है, तो बीजेपी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर सीट पर कहीं 20,000, कहीं 28,000, तो कहीं 40,000 का मार्जिन है वोट्स का, और बीजेपी लगातार जो है आपको बता दें कि बढ़त बना रही है। लगातार बीजेपी आगे चल रही है और बीजेपी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। नया अपडेट आपको बताएं कि बीजेपी की माधुरी पटेल जो है बुरहानपुर से जीत चुकी है। उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी शहनाज अंसारी को हरा दिया है। वहीं आपको बता दें कि 600 वोट से जो है 600 वोटों का मार्जिन है ये। वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी की जो है सागर संगीता तिवारी भी जीत चुकी हैं। ये भी बीजेपी के खाते में ये जीत दर्ज कराई गई है। तो बैक टू बैक बीजेपी के खाते में दो बड़ी जीत हो चुकी है। कई और सीटों पर अभी बीजेपी काफी बढ़त बनाए हुए आगे चलती हुई नजर आ रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी की एक और कैंडिडेट मालती राय 10,000 वोटों से आगे चल रही है। यानी बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगातार आपको हम बता रहे हैं कि लगातार जो है बीजेपी जो है जीत के तरफ जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के मेयर कैंडिडेट जो आपको बता दें कि पुष्यमित्रा भार्गव जो है वो भी 8,000 वोटों से आगे चल रही है इंदौर में। तो आप देख सकते हैं लगातार 8,000, 10,000, 40,000 वोटों का आंकड़ा पड़ रहा है और लगातार ये आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी जो है इंदौर से 28,000 वोटों से आगे चल रही थी, जिसके बाद अभी आंकड़ा 8,000 का हो चुका है और 8,000 से बीजेपी की मेयर कैंडिडेट जो है पुष्यमित्रा जो है वो आगे चल रही है। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई, वहीं मेयर कैंडिडेट भोपाल से मालती राय 6,000 वोटों से आगे चल रही है। तो ये भी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि बड़ी अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है। बता दें आपको कि बात करें अगर इंदौर की, तो इंदौर में भी इस वक्त के जो रुझान है वो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहे हैं और अगर इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा तो जल्द ही ये देखने के लिए मिल सकता है कि बीजेपी ने यहां पर भी जीत दर्ज करवा ली है, क्योंकि काफी जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है। वहीं 7वें राउंड के बाद जो है छिंदवाड़ा में भी बीजेपी आगे चल रही है, वो भी 30,000 वोटों से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 7वें राउंड के बाद 30,000 वोटों से जो है आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त ये बड़ी आंखों खबर है। नगर निगम 11 है, 2 में बीजेपी जीत चुकी है, 9 का आंकड़ा बच चुका है। 9 में ही लड़ाई जो है देखने के लिए मिल रही है, जिनमें ज्यादातर सीटों में बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, चाहे 30,000 की हो, 40,000 की हो। इस तरीके से वोटों से हर राउंड के बाद बीजेपी आगे चल रही है। इंदौर और छिंदवाड़ा में भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है बीजेपी। तो ये शुरुआती रुझान थे बीजेपी के लिए और रुझान धीरे धीरे जीत में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त मध्य प्रदेश में मेयर इलेक्शन में भी, नगर निगम के चुनाव में भी बीजेपी की आंधी। शुरुआत में ही 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, 9 सीटों पर लड़ाई और 9 सीटों में से आपको बता दें कि ज्यादातर सीटों में बीजेपी ने बनाई हुई है बढ़त और बीजेपी जीत की तरफ अग्रसर नजर आ रही है। आने वाले वक्त के साथ यहाँ के भी आंकड़े साफ हो जाएंगे। लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं। अपडेट है 30,000, 40,000 वोटों से बीजेपी कई सीटों पर, छिंदवाड़ा, इंदौर। साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि और जो सीटें हैं उसका कुछ इस कदर ऐलान है, जो आपको बता दें कि इंदौर से बीजेपी आगे चल रही है। एक बार फिर जान लीजिए, भोपाल में भी बीजेपी 8,000 से आगे चल रही है, खांडवा में भी बीजेपी आगे चल रही है, छिंदवाड़ा में भी पहले आपको बता दें कि 58 वोटों से कांग्रेस आगे थी और अभी छिंदवाड़ा में 30,000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। जो है बुरहानपुर में बीजेपी ऑलरेडी जीत चुकी है बीजेपी प्रत्याशी वहीं सिंगरौली में भी जो है बीजेपी ने बढ़त बनाई। उज्जैन में भी बीजेपी आगे चल रही है। सागर में बीजेपी ऑलरेडी जीत चुकी है। सतना में 40,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है। बीजेपी लगातार आगे चल रही है। तो आप देख सकते हैं 11 में से 2 पर बीजेपी की जीत, 9 पर लड़ाई और 9 में से कई सीटों पर, तकरीबन 5 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने बनाई हुई है बढ़त और लगातार आगे जो है बढ़ती नजर आ रही है। इससे साफ है कि ज्यादातर जो सीटें हैं वो अगर जीत की बात करें तो वो बीजेपी के खेमे में गिरने वाली है। तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की आंधी देखने के लिए मिल रही है। सत्तारूढ़ पार्टी है मध्य प्रदेश में और ऐसे में कांग्रेस के साथ लड़ाई बताई जा रही थी। सबसे बड़ा विपक्षी दल बताया जा रहा था कि कांग्रेस के साथ जो है कांटे की टक्कर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कांग्रेस यहां पर भी आपको बता दें कि पीछे है, पछाड़ खाती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में पहले चरण में तक आपको बता दें कि कई सारे जो है चीजें देखने के लिए जो मिल रही थी, इस तरीके से मिल रही थी। कई सारे नगर पालिका परिषदों सब
सबका जो मतदान हो रहा है, कई सारे वोटर्स की लिस्ट है बताई जा रही थी, लेकिन ज्यादातर जो फोकस है मेयर इलेक्शन के ऊपर था, कॉर्पोरेट डायमेंशन से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में मेयर चुनाव में बीजेपी की बढ़त काफी बेहतरीन तरीके से देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में अभी तक जो रुझान थे, जो रिजल्ट थे, उससे हमने आपको रूबरू कराया। 2 जगहों पर बीजेपी की जीत, 11 में से 9 पर लड़ाई। आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार किसने ज्यादा से ज्यादा बढ़त बनाई हुई है और किसने जीत दर्ज करवाई है, और वो भी कौन सी सीट पर। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।